नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अपना ऑर्गेनिक भारत में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक खेती हमें क्यों करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए और उसके क्या हमें फ़ायदे हैं और इसके हमारे किसानों को, हमारी मिट्टी को और हमारे जो आम लोग हैं उसको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो एक जो ऑर्गेनिक, जैविक या प्राकृतिक खेती एक पुरानी पद्धति है जो 1960 से पहले करते आए हैं। ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती का मतलब है जो भी हम खेती करें उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, कीटनाशक या फर्टिलाइज़र प्रयोग न करके केवल नेचुरल, प्राकृतिक और जो हमारे आसपास प्राप्त हो रहा है उसी का हम प्रयोग करते हैं। और इसको जो भी उत्पाद है उसको लेने के लिए हमें किसी मार्केट में कहीं नहीं जाना, वहीं हमने मिलता है आसपास। और सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक या नेचुरल जैविक खेती के लिए जो उत्पाद है उसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे पशुओं के गोबर का, वर्मी कंपोस्ट का और जो पेड़ पौधे हैं उनके कंपोस्ट खाद का। तो अब हमें क्यों करनी चाहिए जैविक खेती? जैविक खेती करने के हमें बहुत फ़ायदे हैं। एक तो हमारा जो हमारी खेती की उपजाऊ शक्ति है वो बेकार हो रही है, उसको अपनी पहले वाली अवस्था में लाने के लिए हमें जैविक खेती को अपनाना होगा। दूसरा क्या है कि हमारा किसान आज बहुत अपना कीमती पैसा कीटनाशक पर और फर्टिलाइज़र पर खर्च कर रहा है और उसका कोई रिज़ल्ट है आ रहा है, ठीक है, पैदावार बढ़ रही है, लेकिन इसका हमें आम आदमी को बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो जैविक खेती न होने के कारण हमारे जो हम ज़मीन में कीटनाशक या फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, इससे ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है अर्थात बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि ज़मीन के अंदर जो हम केमिकल, कीटनाशक या फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो ज़मीन में जाकर पानी में घुलते हैं। पानी में घुलने के बाद जो भी ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव या जिससे केंचुए बनते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इससे ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो समाप्त हो गई है। अगर जब तक ज़मीन के अच्छे बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव या जीवाणु ज़मीन के अंदर नहीं होंगे तो उसकी उपजाऊ शक्ति नहीं बन सकती। इसलिए हमें जैविक खेती को जाना पड़ेगा। लेकिन हमें जैविक खेती की जो शुरुआत है हमें अपने किसान ने अपने घर से, अपने किचन गार्डन से, अपने टेरेस गार्डन से या जो भी थोड़ी बहुत अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने पशुओं के लिए शुरू करनी चाहिए। ताकि क्योंकि अभी किसान पूरे बड़े लेवल पर जैविक खेती करने में असमर्थ है। क्योंकि जैविक खेती की जो शुरुआत है आप थोड़े से अपने जैसे 1 बीघा, 2 बीघा या 1 किला, आधा किला ऐसे शुरुआत करें। इसके बाद इसका जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए इसके हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं। अब जैविक खेती की हम शुरुआत करते हैं किचन गार्डन से, टेरेस गार्डन से, तो उससे हम शुरुआत करें ताकि कम से कम किसान अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पशुओं के लिए कम से कम कीटनाशक 100% रहित अपने फल है, सब्जी है, अनाज पैदा कर सकता है ताकि वो आने वाली बीमारियों से इसका बचाव हो सकता है। और कीटनाशक का जो हम देख रहे हैं बहुत सा हमारे देश का जैसे पंजाब राज्य है, जिन गाँवों में सबसे ज़्यादा कीटनाशक और फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया है वो गाँव में बहुत ज़्यादा आदमी कैंसर के, आर्थराइटिस के, बहुत से बीमारियों के पीड़ित लोग मिले हैं। तो सरकार ने भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दिया है और भारत सरकार ने तकरीबन हर स्टेट या 2 स्टेटों को मिलाकर नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक किस्म का सेंट्रल फार्मिंग का सेंटर बनाया है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। भारत सरकार ने एक रीजनल सेंटर बनाए हैं 2-2 स्टेटों को या 1 स्टेट को मिलाकर। तो वहाँ किसानों को या आम आदमी जो ऑर्गेनिक खेती की जानकारी लेना चाहता है उसको दी जा रही है। तो इस सरकार का भी इसकी तरफ अब बहुत ही अच्छा कदम है ताकि किसान और आम आदमी इसकी तरफ रुझान बढ़े। अब जो ऑर्गेनिक खेती है उससे हमारे किसान को फ़ायदा होगा, दूसरा हमारे ज़मीन को फ़ायदा होगा, तीसरा हमारे जो इसमें किसान पैदा करेगा फल,
फ्रूट, सब्ज़ी, अनाज वो आम आदमी को अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, बीमारी रहित मिलेगा, 100% कीटनाशक रहित मिलेगा। तो हमें ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत है, हमें अपने छोटे लेवल से करके बड़े लेवल की तरफ जाना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें ऑर्गेनिक के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ गई है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। लेकिन आपने कोई प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पर सारी चीज़ें हैं। आप जीवामृत का प्रयोग कर सकते हो, वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट बना सकते हो, एमिन एसिड बना सकते हो, जो भी आपके आसपास है। आप कीटनाशक भी पेड़ पौधों से बना सकते हो। आपने कोई मार्केट से नहीं लेना, जीरो बजट, मतलब आपकी कोई लागत नहीं आनी चाहिए इस खेती से, तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और अगर हम जैविक खेती करते हैं, ये उत्पाद डालते हैं, तो उसकी शुरुआत से ही फसल का बहुत ही अच्छा वो होता है। अभी हम अपना पालक दिखाते हैं, करीब ये 20 दिन, अभी 20 से 25 दिन हुए हैं उसने। ये देखिए कितना वो है, इसमें कोई कीड़ा नहीं है, और इसमें हमने किसी प्रकार का यूरिया, DAP कोई यूज़ नहीं किया हमने, फर्टिलाइज़र। इसमें केवल हमने यही अपने जैविक कीटनाशक और इसमें जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर के ही हमने इसका स्प्रे किया है। और वेस्ट डिकम्पोजर का हम स्प्रे कर सकते हैं इस पर, मैंने 5-5, 7-7 दिन पर स्प्रे किया है। तो आप ऐसे ये खेती कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, सुलभ है, सरल है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है। तो जैविक खेती करने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा आपने इसका, जहाँ जैविक खेती होती है वहाँ आप देख सकते हैं भी कैसे किसान कर रहे हैं और कैसे ये जीवामृत बनाते हैं। ये सारा सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिल सकता है, और कैसा इसका प्रयोग करना है। और आप तो हमें नेट पर भी देख सकते हैं, बहुत से देशों में जैविक खेती के ऊपर बहुत से देशों में ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुझान है और काम कर रहे हैं। तो हमारे देश में भी कई स्टेट है, सिक्किम राज्य है, केरल है, कर्नाटक है, वहाँ भी इस पर बहुत ही काम किसान कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ी बहुत इसकी शुरुआत करें। और अब एक किस्म का क्या है कि जो ऑर्गेनिक की मार्केट की कहते हैं कि बहुत से किसान दिक्कत है, आने वाले समय इसकी दिक्कत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार भी कई जगह ऐसे सेंटर खोल रही है, किसानों को देंगी जो हाँ आप ऑर्गेनिक अपना अनाज है, फल है, सब्ज़ी है बेच सकते हैं, और किसान ही डायरेक्ट बेचेंगे और वहाँ कोई आदमी नहीं होगा। ऐसे सरकार का प्लान है आने वाले समय में। तो कुछ सेंटर बनाए भी है, जैसे हरियाणा में गुड़गांव में बना रखा है सरकार ने, ऑर्गेनिक जो भी फल फ्रूट होगा वो किसान ही बेच सकते हैं और कोई आदमी नहीं होगा। तो आप ऐसे अपनी ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर सकते हैं, और इसका हमें आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी मार्केट भी होगी और लोगों का रुझान बढ़ेगा। क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती एक ऐसी है जिसमें 100% हमें ऑर्गेनिक कीटनाशक रहित, फर्टिलाइज़र रहित सब्ज़ी, फल फ्रूट मिल रहा है, और इस फल फ्रूट सब्ज़ी को हम काफ़ी समय तक स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती है। तो साथियों, ये ऑर्गेनिक खेती की जानकारी थी, हमें इसके बहुत फ़ायदे हैं और करनी चाहिए हमें, और इसमें कोई ज़्यादा लागत भी नहीं है। और नमस्कार साथियों, आप अपना मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।